पाकिस्तान जिस तरीके से काम अब तक करता है, अगर हम दीगर ममालिक देखें तो वो तो कश्मीर पर आवाज़ ही नहीं उठाते। OIC का हाल हमारे सामने है। यूनाइटेड नेशन में ज़ाहिर कई दफ़ा पाकिस्तान बात भी कर चुका है। आज 73 साल गुजरने के बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के नाजायज़ और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद कर 5 अगस्त 2019 के बाद से अब सूरत हाल खासी तब्दील हो चुकी है। गो कि पाकिस्तान ने हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की है और इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, बारहा ये बात कह चुके हैं कि आखिरी दम तक कश्मीर की जद्दोजहद में करूँगा, लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये है नाजरीन कि पाकिस्तान को जो कोशिशें करनी चाहिए थी, कि पाकिस्तान वाकई वो कोशिशें कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर की हैसियत नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने तब्दील की, उसके बाद से जो कोशिशें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली, मोरली और पॉलिटिकली होनी चाहिए थी, क्या उसको हमने किया है? और पाकिस्तान आगे किन किन फोरम पर यह आवाज़ कितने मौसर तरीके से ना सिर्फ उठा सकता है बल्कि जो UN की करारदातें हैं उनकी रोशनी में इसका कुछ वाकई मौसर हल भी तलाश किया जा सकता है। गजनफर साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। सर, बहुत दफ़ा हमने ये बात की है, ज़ाहिर इस पर बहस भी हो चुकी है। पाकिस्तान जिस तरीके से काम अब तक करता है, अगर हम दीगर ममालिक देखें तो वो तो कश्मीर पर आवाज़ ही नहीं उठाते। OIC का हाल हमारे सामने है। यूनाइटेड नेशन में ज़ाहिर कई दफ़ा पाकिस्तान बात भी कर चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात को ना सिर्फ उजागर किया, दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे उन्होंने साथ दिया। लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद कहीं कोई कमी रह गई, आपको लगता है? अगर कमी ना भी रहे ना, हम जो कुछ मर्जी कर लें और जहाँ तक मर्जी चले जाएं, दुनिया में जिस वक्त ब्लॉक्स बन गए हैं या दुनिया में इस वक्त जो ममालिक जो कुछ मैटर कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई ममालिक इस चीज में जो UNO की करारदादें जो कोई 23 के करीब ये रेजोल्यूशन हैं जो पास हुई है, और बल्कि लेटेस्ट जो रेजोल्यूशन है वो पास हुई थी जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने महबूबा मुफ्ती के दौर में ये करारदाद पास की थी कि कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा, भारत का हिस्सा बना दिया जाए। तो वो उसके ऊपर वो 122 UN की रेजोल्यूशन आ गई थी और उन्होंने कहा था कि कश्मीर किसी का हिस्सा नहीं हो सकता, ये एक हल तरफ मसला है, उसने हल की तरफ जाना है थ्रू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल 6 से। फिर जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट में भी एक आर्टिकल 370 पे नरेंद्र मोदी के पहले दौर में ये पास किया के जी, ये इसको आप नेक्स्ट खत्म नहीं कर सकते। राइटली गजनफर साहब, बड़ा अहम नुक्ता आप उठा रहे थे सर। और जाहिर जो कानूनी हैसियत को तब्दील किया इंडिया ने, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान किन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकता है आगे जाकर? समझिए, बात यह है कि जिस तरह अगर आप रियलिटी में सोचना शुरू करें 2 सेकंड के लिए, तो जो कश्मीर का मामला जहाँ पर पहुँच गया है वो बुनियादी तौर पे एक फोर्सफुल ऑक्यूपेशन का मामला है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मजहब हिंदुत्व के और सेफ्रॉन टेररिज्म के नाम पे उसको इम्पोज किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप टोटल फिगर लगाएं तो अभी तक ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की टोटल कैलकुलेशन लें तो अभी तक कहते हैं कि 10 लाख कश्मीरी हैं जिनको मार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके फिगर कहते हैं। और उसके बाद को 11-12 हजार औरतें हैं जिनको रेप किया गया लिटरली, और इनमें से एक ऐसा भी रेप है जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच 100 कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 72 कहती है। औरतों को एक लाइन में खड़ा करके इंडिया की एक यूनिट है अपना, उसने उनके बाल बच्चों के सामने उनको रेप किया। उनके ऊपर जब मुकदमा बना तो हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब ये जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पे एक वहाँ मजहब की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन नजर आ रही है। और जब बैक हैंड पे आप देखती हैं जाके वेस्टर्न पार्ट को, तो इस वक्त दुनिया में एक हिंदुत्व का, एक क्रिश्चियन अपना हाई का नया कॉन्स का और एक ज़ियोनिस्ट लॉबीज जो है उनका एक मजहब के बेसिस पे नेक्सस चला हुआ है। अब इसके अंदर कश्मीर के मसला जब आता है तो उससे फिर दुनिया का रिएक्शन हम देखते हैं कि दुनिया का क्या रिएक्शन है इस मसले पे। अगर कश्मीर में चले, आप न कहें मुसलमान नहीं है, कम अज कम वहाँ पे ह्यूमन बींग्स तो हैं, औरतें तो हैं, बच्चे तो हैं, तो उसके ऊपर दुनिया का उस हिसाब से एक खित्ते के लिए अगर UNO कोई अपना एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया में
ईस्ट तिमोर में जाकर रेफरेंडम करा सकती है या वहाँ पे वो इंटरवीन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो क्यों इंटरवीन नहीं करते? तो समझने की जरूरत है क्यों इंटरवीन नहीं करते। और वो इसलिए इंटरवीन नहीं करते कि आज जो फ्रांस के सदर के खिलाफ जो अपना आवाज उठ रही है, और इसके साथ साथ आप देख लीजिए दुनिया में इमरान खान ने अभी जो इस्लामोफोबिया के बारे में लेटर लिखा है, ये वो चीजें हैं जो दुनिया को रोक रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब क्योंकि हमें पहले तो थीसिस पहचाने के क्या करना है, अब उसके अंदर हमने जो करने हैं, पहला तो ये है कि एक तो चीज है कि चलो जी हमला कर दो तो कश्मीर का कब्जा कर लो। अगर हमला हो गया तो कश्मीर का कब्जा नहीं होगा, फिर तो दोनों मुल्क न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर खड़े हैं, चले जाएंगे, वो भी तबाह हो जाए, फिर ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, तो कौन मसला हल करेगा? मसला है कि वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए जो ऑलरेडी इतने अंडर प्रेशर हैं, जिनको ऑलरेडी मारा जा रहा है, उसमें ये जरूरत इस अमर की है कि आप कश्मीर के इशू को इन लिटरल सेंस दुनिया में एक्सपोज करें, दुनिया में लेके चलें, दुनिया की हुकूमतों के साथ लेके चलें, और उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का किरदार, कश्मीर की जो हुकूमत है उसका किरदार, और उसके साथ साथ आप कश्मीर कमेटी का किरदार बहुत अहम हो जाता है। सबका किरदार जब अपने लोगों के दिमागों को एजिटेट करना है, तो अब हमारे यहाँ दुख की बात मुझे जो नजर आती है, आज भी गाल मुनीर अकरम साहब जो है वो इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, प्रेस में पढ़ रहा था, लेकिन मुनीर अकरम साहब भी जब से वहाँ गए हैं, जिनको भेजा गया है अपना मरिया लोधी को हटा, मुझे तो कोई वहाँ एक्टिविटी नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा था कि जी हम हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क बनाएंगे, और वहाँ मैं एम्बेसडर्स को और लोगों को कहूँगा कि आप इंटरेक्ट करें वेस्टर्न प्रेस से, वेस्टर्न मीडिया से, और वेस्टर्न लोगों से इंटरेक्ट करें, और वो कश्मीर के मसले को लेकर उसके अंदर तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि आपने थ्योरेटिकली, अब तो सिर्फ डिप्लोमेटी या थ्योरेटिकली जिस चीज को लेके आगे चलना है, उसमें जिस वक्त तक ये सब सारे अदारे डबटेल नहीं हो जाते, कश्मीर कमेटी का काम क्या है? वो कश्मीर कमेटी पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ काम नहीं कर सकती। एक पिछले दिनों में ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई पूरी दुनिया में, कोविड आ गया, नेचुरली कोई बाहर नहीं जा सकता था, आप मुल्क के अंदर रह के चीजों को वो इमरान खान साहब करते भी रहे, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी, यही सवाल तो मैं भी उठा रही हूँ गजनफर साहब कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, कश्मीर का मामला है, ये कोई आज शुरू नहीं हुआ कि हम कहें कि ये तो 1 साल पहले हुआ है अब काम करेंगे। ये 73 साल की दास्तान है, वो कब से जुल्म सितम सह रहे हैं किसी वजीर आजम, और सिर्फ एक वजीर खारजा का मसला नहीं है। मुर्तज़ा, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज भी हम ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें ऐसा, और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अहमियत का हामिल है कि आज अगर हम ये पॉलिसी सोच रहे हैं कि हमें इस हवाले से क्या करना है, वहाँ पे आप देखें कि नौजवान अब तीसरी नस्ल है जो वहाँ पे जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है, और उनमें जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, इस तरह के वाक़यात भी हैं जो काबिल शर्म और काबिल नदामत हैं, जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता जी। तो ऐसी सूरत हाल में हमने बहुत लेट सही, लेकिन हमने एक बयानिया ज़रूर शुरू किया कि बुनियादी तौर पे भारत दहशतगर्द है और वो दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल। आपने यूएनओ की कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये बात डिस्कस हुई है कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं, कौन कौन से ऐसे अदारे हैं जो दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए फंडिंग कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की हमें भी वो नैरेटिव बिल्ड करना था ताकि दुनिया के सामने रखी जाए बात कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है और किन के ऐसे कैंप्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए दीगर जो ममालिक हैं ख़ित्ते के, उनको इस तरह से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेटजिकली अगर हम ये देखते हैं तो दो तरफ से पाकिस्तान को इस तरह के ख़तरात का सामना है, एक कश्मीर की जानिब से और दूसरी जो हमें सूरत हाल नज़र आती है उसमें अफ़गानिस्तान की जानिब से बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी की बात जो हिंदुत्व का नज़रिया है वो कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों में आप देखें कि अजीत दोवल जो है वो ये सबक देता हुआ पाया जाता है कि हम अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, हम ऑफेंसिव जो पॉलिसी है उसको लेके आएंगे, एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव करेंगे। बात ये है कि एग्रेसिव क्यों, क्या पाकिस्तान ने कभी ख़ुद इस तरह का कोई एडवेंचर किया? आप लोगों ने एडवेंचर करने की कोशिश की जिसको पाकिस्तान ने काउंटर किया, और अब पूरी दुनिया अगर इंडिया के साथ इस तरह से खड़ी है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं।
हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, मुआशी जी हाँ, ऐसा ही है मुर्तज़ा, हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी। जब पर्सनल इंटरेस्ट ममालिक के आ जाते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट